जो जनता है उसको इतना डर हो कि हम खड़े नहीं हो सकते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं, हम आंदोलन में नहीं जा सकते हैं, या आंदोलन की जगह भी आपसे छीन ली जाए, तो इस सारी समझ का आज हम लेकर के क्या करें। मेरे पास जवाब नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये चिंता है कि हम आज के संकट को, जो जहाँ पर कि संविधान कागज़ पर तो है, संविधान हमारा आज बहुत, या यूँ कहिए लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र बहुत बीमार है आज। ये कहना तो आज ज़रूरी हो गया है कि न्यायालय भी आमतौर कि हमें प्रधानमंत्री के सचिवालय के रूप में दिखता है आमतौर पर। कभी कभार मेरा देश है कहाँ, उसकी तलाश है, और वो मुझे वाकई नहीं मिल रहा है। जो देश में चाहती थी वो पहले भी नहीं मिला था, लेकिन बहुत कुछ मिलता हुआ मालूम देता था, और आज ये लगता है कि वो कहीं गायब ही हो गया, उसकी हम खोज करना चाह रहे हैं। राजकमल प्रकाशन को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे भी शामिल किया आज बात करने में। और अभिषेक जी ने बहुत जो बढ़ा चढ़ा कर मेरे बारे में कहा, तो आमतौर पे होता ये है कि जो ये प्रोग्राम्स होते हैं ये फेस्टिवल सीज़न की तरह बहुत बार हो जाते हैं, जिसमें डिस्काउंट पे सेल डिस्काउंट चलता है, तो आप ये तारीफ़ें भी डिस्काउंट करके ही ग्रहण कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव भार्गव की किताब ऐसे समय में आई है जब सिर्फ हमारे संविधान और लोकतंत्र को ही संकट नहीं है, बल्कि हम किस तरह से पूरी चीज़ को समझें, इसके बारे में भी बहुत सारे नए सवाल हमारे सामने उठ खड़े हैं। जो सवाल हमारे सामने, हम पहले उन पर गौर नहीं करते थे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये किताब बहुत सही वक्त पर आई है, और जीवन का और समाज का शायद कोई भी ऐसा पहलू नहीं बचा है जिसके ऊपर एक नैतिक दृष्टि से इसमें चर्चा ना की गई हो। और ये हमें जो पर्सपेक्टिव्स देता है, जो समझ हमारे अंदर पैदा करता है, वो आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है। और जो लोग पहले से उस तरह की समझ थोड़ी बहुत रखते थे, उनकी समझ को और गहरा करती है। इसलिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है, सामयिक है, और इसका विस्तार इतना है कि हम जब भी किसी इस बात के बारे में संकट में हो कि इसको हमें किस नज़रिए से देखना चाहिए, चाहे वो नैतिकता की ही बात ना हो, लेकिन हम किस नज़रिए से देखें कि हम पूरे एक देश और एक पूरे देश के समुदाय के तरफ से इसको सोच सकें, तो ये किताब हमारे हाथ में बहुत कारगर साबित होगी। इसके लिए बधाई हम सबको ज़्यादा और राजीव भार्गव को उससे कम, क्योंकि हम लोगों को ऐसी किताब मिली, ये हमारे लिए ज़्यादा बड़ी बधाई की बात है। दूसरी चीज़, मैं हमेशा से बहुत लंबे समय से मुझे ये लगता रहा है कि एक नई किताब लिखना, अपने विचारों को लिखना या अपने स्कॉलरशिप को जाहिर करना, एक किताब को लिख के ट्रांसलेशन करने से थोड़ा सा आसान बात है। अनुवाद करना मौलिक किताब लिखने से मुझे लगता है कि ज़्यादा कठिन काम होता है, क्योंकि अगर आप अनुवाद केवल शाब्दिक अनुवाद नहीं कर रहे हैं तो, और अगर आप शाब्दिक अनुवाद कर रहे हैं तो वो बहुत कीमती चीज़ नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है। जब तक कि आप उसकी पूरी स्पिरिट को कैप्चर ना करें, जिन
जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उनका एक कल्चरल कंटेक्स्ट भी होता है। कल्चरल नहीं तो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट होता है। हमारे समय के जो क्राइसिस हैं, जो संकट हैं, वो भी एक कंटेक्स्ट उसका बनाते हैं। तो उन सबको समेटते हुए सही शब्द चुनना बहुत कठिन काम है। तो अनुवादक को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा अनुवाद किया है। मैंने ये किताब पूरी नहीं मैं पढ़ पाई हूँ, हालांकि मुझे करीब 2.5 हफ्ते पहले मुहैया करा दी गई थी, लेकिन मैं बहुत ही स्लो रीडर हूँ। वो कुछ पाचन क्रिया मेरी ज़्यादा टाइम लेती है जो पढ़ाई में। जब एक एक लाइन को जब तक कि बिल्कुल चूस ना लें गन्ने की तरह, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं पूरी किताब नहीं पढ़ पाई हूँ कायदे से, लेकिन सरसरी निगाह से देखा है, कुछ अंश ठीक से पढ़े हैं। तो मुझे ये लगता है कि आज के समय में जब हमें हर चीज़ को दोबारा सोचने की, नए तरीके से सोचने की ज़रूरत पड़ रही है कि वो हमारा देश कहाँ गया। यानी कि मुझे ये लगता है कि मैं तो ये महसूस कर रही हूँ बहुत सालों से, करीब यही 8-9 सालों से अपने देश को खोज रही हूँ कि मेरा देश है कहाँ, उसकी तलाश है, और वो मुझे वाकई नहीं मिल रहा है। जो देश मैं चाहती थी वो पहले भी नहीं मिला था, लेकिन बहुत कुछ मिलता हुआ मालूम देता था, और आज ये लगता है कि वो कहीं गायब ही हो गया, उसकी हम खोज करना चाह रहे हैं। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो जो समझ हमें चाहिए अपने समुदाय, पूरे देश के समुदायों को समझने के लिए, देश को समझने के लिए, उसकी रूह को समझने के लिए, उसके लिए हमें बेसिक सामग्री मुहैया होती है राजीव भार्गव की किताब में। लेकिन मैं उसके आगे का अब सवाल उठाना चाहती हूँ। ये किताब बहुत काम की है, हम हमेशा इसका सहारा लेंगे जब हमारी समझ में कोई बात नहीं आ रही होगी। लेकिन आज चूंकि आप लोग सब मिले हैं, तो मैं उसके एक आगे अब क्या करना है, इस किताब को समझ लेने के बाद क्या करना है, ये सवाल हमारे सामने है। कि जो नैतिकता की बात है, नैतिकता किसी भी समाज में, किसी भी समुदाय में, या व्यक्ति मात्र के अकेले जीवन में भी कहीं आसमान से नहीं टपकती है, कहीं वैक्यूम में क्रिएट नहीं होती है। सिर्फ समझ ज़रूरी है, और वो बड़ा काम राजीव ने किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो नैतिकता उतारी कैसे जाए, केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं, बल्कि जब हम समुदाय के रूप में खड़े होते हैं, राष्ट्र के रूप में खड़े होते हैं, तो वो कैसे उतारी जाए, और उस तरीके का समाज और देश कैसे बनाया जाए जो कि कुछ बनता दिख रहा था, लेकिन लग रहा है कि फिर वो पलट गया, और वो पूरी जो प्रक्रिया थी कुछ वैसा बनता हुआ। जिस तरह का एक नैतिक ढांचा राजीव भार्गव की किताब में पेश है, और जो अक्स हमें जिसका मिलता है अपने संविधान में, वो मैं अपने जीवन में जो मैंने महसूस किया उसमें बता सकती हूँ कि मुझे लगातार ये लगा कि अभी हमें बहुत कुछ तोड़ फोड़ करनी है समाज में, बहुत कुछ अपने परंपराओं में बहुत तोड़ फोड़ करनी है, हमें बहुत कुछ दूसरे तरीके का बनना है, बहुत कुछ वैसा ही हमें रखना है, और बहुत कुछ दूसरे तरीके का बनना है। ये मुझे बराबर लगता रहा। उसके लिए हम लोग काम करते रहे, उसके लिए प्रेरित होते रहे, काम करके कोई एहसान भी नहीं किया। उसके लिए वो एक बहाना था अपनी ही बेचैनी को दूर करने का। समझिए हम अपने ही लिए काम कर रहे थे, अपने ही स्वार्थ के लिए कर रहे थे, क्योंकि बेचैनी थी। अपनी बेचैनी को दूर करना है तो आप करेंगे काम। लेकिन पिछले सालों में जो कुछ हुआ है उसमें इतनी तेजी से सारी चीज़ें बदली हैं, जिसमें जो मुख्य बात है वो ये कि जितनी हमारी संवैधानिक संस्थाएं थी वो पूरी तरह से असंवैधानिक कामों को करने में लिप्त करा दी गई हैं, मजबूर कर दी गई हैं। वो संस्थाएं जिस उद्देश्य के लिए थी, जो उनका स्वरूप था,
जो उनका काम था वो ना करके काम वो सिर्फ प्यादों का काम कर रहे हैं। और लोकतंत्र के बजाय हमको अपने देश इस समय अगर हम पहचानने की कोशिश करें तो ये देश राजशाही मालूम देता है, लोकतांत्रिक नहीं मालूम देता है। इसको बहुत विस्तार से कहने की ज़रूरत नहीं है, लोग लिख रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर वही लोग होंगे मुझे लगता है, मैं एस्यूम करके चल रही हूँ, जो चिंतित हैं आज के परिदृश्य से, आज जो भी हो रहा है उससे, और वो तकलीफ को समझ रहे होंगे कि देश बिल्कुल ही पलट दिया गया है। अब सवाल ये है कि ये नैतिकता तो हमने समझ ली कि हमारे जीवन के जितने भी आयाम हैं, राजनैतिक आयाम, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक, जातिगत, हमारे शिक्षा जगत का एक आयाम है, वगैरह वगैरह वगैरह, उनके बारे में एक समझ है हमारे पास अब। लेकिन जब इस तरह का दौर हो कि हमारे जितनी भी संस्थाएं जो हमारे जीवन को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जिनके हाथ में हाथ मिला के हम आगे बढ़ना चाहते थे और उस नैतिक और संवैधानिक रूप को ज़मीनी तौर पर लाना चाहते थे, वो अगर हमारे साथ आज ना हो तो उसको हम जीवन में फिर कैसे उतारें? आप बोल सकते नहीं हैं, आपको की संस्था काम कर नहीं सकती है। अगर आप अमन चैन की बात कर रहे हैं तो आप पे आरोप लगता है कि आप दुश्मनी फैला रहे हैं। अगर आप अच्छी लाइब्रेरी की मांग कर रहे हैं तो कहा जाएगा कि आप बदनामी कर रहे हैं। अगर आप आज़ादी की मांग कर रहे हैं तो आपको धमकी दी जाती है कि चलो बिल्कुल ही आज़ाद करते हैं, आपको जीवन से भी आज़ाद हम करते हैं। हम कचहरियों में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, लेकिन ये कहना तो आज ज़रूरी हो गया है कि न्यायालय भी आमतौर कि हमें प्रधानमंत्री के सचिवालय के रूप में दिखता है आमतौर पर। कभी कभार कुछ ठीक ठाक हो जाता है, जैसे कि बिल्किस बानो के केस में हुआ, बाद में हुआ। लेकिन जहाँ पर सरकारें खुद बलात्कारियों को छुड़ाने में लगे हों, जहाँ पर वो सारी संस्थाएं, वो सारे ऑर्गन्स हमारे समाज के, हमारे देश के, जो नागरिकों के अधिकार, उनके वेलफेयर, उनके लिए हितकारी काम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन में जो थे, जिनके ऊपर संवैधानिक ऑब्लिगेशन था, वो उसके बिल्कुल उलट काम कर रहे हों, उनके जीवन को संकट में डाल रहे हों, जहाँ पर बलात्कारियों की पूजा हो रही हो, जहाँ पर खुलेआम हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ऑडियंस के सामने किसी एक कौम को मारने और काटने के आह्वान दिए जाएं और कोई पकड़ा ना जाए, जहाँ पर लगातार एक आपका अपराध है, लेकिन आपका उस अपराध में घर कहीं डिस्कोर्स में नहीं आता है और गिरा दिया जाए। इलेक्शन जब होता है तो दर्जनों ऑब्जेक्शंस आए, इलेक्शन कमीशन जिस पर विचार ही ना करे। आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए तो वो कहेगा कि हम गर्मी की छुट्टियों के बाद हम सुनवाई करेंगे, जब तक रिजल्ट भी आ चुके होंगे, गवर्नमेंट बन चुकी होगी। जहाँ पर ये कहा जाए कि ये काम बिल्कुल इलीगली हुआ है, लेकिन अब फैसले पे कोर्ट पे हम रोक नहीं लगाएंगे। पंजाब
में मेयर के इलेक्शन की, आपको याद होगी। मैं सिर्फ गवर्नमेंट की क्रिटिक यहाँ पर नहीं देना चाहती हूँ, मैं एक फंडामेंटल सवाल उठाना चाहती हूँ कि जो सारी समझ हमें पढ़ाई लिखाई कॉन्स्टिट्यूशन की समझ और उसके बाद से मिली थी, और जिसको बहुत पैना किया है राजीव भार्गव की किताब ने और उसको साफ किया है, हम उसको आज ले कहाँ जाएं, उसे लेकर के हम आज क्या करें, और उस समझ को जीवन में उतार करके उसके अनुसार समाज और देश बनाने के लिए क्या करें। ये सवाल मेरा आप सबके सामने है कि वो उसके लिए हम क्या करें। जब जो जनता है उसको इतना डर हो कि हम खड़े नहीं हो सकते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं, हम आंदोलन में नहीं जा सकते हैं, या आंदोलन की जगह भी आपसे छीन ली जाए, तो इस सारी समझ का आज हम लेकर के क्या करें। मेरे पास जवाब नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये चिंता है कि हम आज के संकट को, जो जहाँ पर कि संविधान कागज पर तो है, संविधान हमारा आज बहुत, या यूँ कहिए लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र बहुत बीमार है आज। न्यूनतम लोकतंत्र हो तो वो सारी समझ को कारगर करके हम आगे बढ़ सकते हैं और उस तरह का देश बना सकते हैं जिस तरह का देश भगत सिंह ने जिस देश का सपना देखा था, या नेहरू गांधी ने देखा था। लेकिन जब लोकतंत्र इतना बीमार हो, एक पीले पत्ते की तरह लटका हो कि कब गिरे, तो हम आगे किस तरह से उस समझ को इस्तेमाल करें। सिर्फ मेरा ये सवाल है। मैं इस बात की माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे पास बहुत बड़े जवाब नहीं, सिवाय ये कहने के लिए कि इससे बुरा वक्त नहीं हो सकता। हम मैंने बहुत बार कल्पना करने की कोशिश की है, पर इससे बुरा वक्त मैं कल्पना नहीं कर पाती हूँ। तो सब लोग उठ खड़े हों, पर सब लोग उठ कैसे खड़े हों, ये सवाल है। वो प्रेरणा कहाँ से आएगी, वो डर जो बैठाया हुआ है वो कैसे दूर होगा। डर दूर होगा तब तो खड़े होंगे। जब हमारी संस्थाएं होंगी जो जोड़ने का काम करती रही हैं और जो एक मजबूत पिलर की तरह खड़ी रही हैं, कि तब लोग कहते हैं ये तो हैं हमारे लिए, हम चलिए आपके साथ चलते हैं। हम सब ने इसी तरह काम किया है पिछले 40-50 सालों में। जब वही बंद की जा रही है या उन लोगों को जेल में भेजा जा रहा है, तो फिर वो हम क्या करें आगे। किसके विश्वास पर, किसके हौसले को अपने दिल में बसा के जनता खड़ी हो जाए तानाशाही के खिलाफ, और उस देश को बनाने के लिए जो देश में बनाना था, जो हमारा प्रोजेक्ट था। ये सवाल है सिर्फ, और मैं सवाल आपके मन में, दिलों में छोड़ के जा रही हूँ। मिले तो बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ कि कोई बहुत सब्सटेंशियल बात मैंने नहीं की है। जो एक तकलीफ़ है वो मैं आपके सामने रख के जा रही हूँ।